जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि विभीषण ने रावण को किस प्रकार से समझाया था कि राम जी से युद्ध न कीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र तट के इस पार आ जाते हैं। आप मेरी जाकर के कथा को ज़रूरी पढ़िएगा, सुनिएगा। आज की कथा में हम जानेंगे कि रावण ने विभीषण को किस प्रकार से त्याग दिया। यहाँ रावण सभा में बैठ कर के सबसे पूछता है कि हमें युद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। तब सभी देवता ये कहते हैं कि हमने तो देवताओं को जीत लिया है, तब तो कोई श्रम ही नहीं हुआ। मनुष्य और वानर तो फिर उनकी गिनती ही क्या है। इस प्रकार से रावण को सभी कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मंत्री, वैद्य, गुरु यदि यदि तीनों भय से या लोभ से मुँह देखी कहा करते तो राज्य का, शरीर का और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सलाह रावण के लिए बनाइए। मंत्री उससे सुना कर स्तुति करते हैं। तभी अवसर जानकर विभीषण वहां आए। उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया। विभीषण सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गया। आज्ञा पाकर बोले कि दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आप अपना कल्याण, सुयश, सुमति, सुगति, नाना प्रकार के सुख चाहते हो तो पराई स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। 14 भुवनों का स्वामी भी प्राणी मात्र से बेर करके वह स्थिर नहीं रह सकता है। और मनुष्य बड़ा ही गुणी चतुर क्यों न हो, उसे थोड़ा भी लोभ करने पर वह अच्छा नहीं कहा जाता है। हे नाथ, काम, क्रोध, घमंड, लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़ करके रामचंद्र जी का भजन कीजिए, उनके चरणों को भजिए, कि इन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। इस प्रकार से विभीषण श्री राम जी को बारे में कहता है और रावण सुन रहा है। हे तात, राम मनुष्य के राजा नहीं है, संसार के स्वामी है, काल के भी काल हैं, भगवान है, विकार रही, जन्म मरण से परे है, सर्वव्यापक, अजय, अनादि, अनंत ब्रह्म है। वे गो, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवताओं के हितकारी हैं, दया के समुद्र, मनुष्य रूपधारी, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं, वेद और धर्म के रक्षक हैं, देवों का उद्धार करने वाले हैं। अतः बेर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागत वत्सल्य हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण में जाने पर तो प्रभु उनको भी नहीं त्यागते जिनको संपूर्ण जगत में द्रोह का पाप लगा हो, जिनका नाम तीनों तापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, मन में समझ लीजिए। इस प्रकार से कहता है विभीषण कि प्रभु के शरण में चले जाइए। जिसने अनेकों पाप किए हों, शरण में जाने पर प्रभु उनको भी नहीं त्यागते हैं। हे भाई रावण, मैं बारंबार चरण लग करके विनय करता हूँ, प्रतिष्ठा, मोह, अहंकार को छोड़ करके राम जी का भजन कीजिए। मुनप्लस्त जी ने शिष्य द्वारा ये बात कहला भेजी है। हे तात, तो समय पाकर के मैंने शीघ्र ही स्वामी को कह सुनाई। वहाँ माल्यवन नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचनों को सुनकर के सुख माना। कहा कि हे तात, आपका भाई नीति शिरोमणि है, विभीषण जो कुछ कह रहे हृदय में धारण कीजिए। वहाँ एक और मंत्री बैठा हुआ था, माल्यवंत। वह कहता है कि आप विभीषण जो कुछ भी कर रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। रावण बोला कि दोनों मूर्ख बेरी की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कौन है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवन तो अपने घर को चलाया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहता है कि हे तात, वेद पुराण कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में है। जहाँ सुमति होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है अंत में विपत्ति होती है। आपके हृदय में उल्टी कुमति बसी हुई है, जिसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी बड़ी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, मेरा दुलार रखिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। इसी प्रकार से विभीषण रावण के चरण पकड़ लेता है, कहता है अब सीता जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराणों पंडितों संबंध नीति कही, परंतु सुनकर के रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ। उठा, बोला कि मूर्ख, मृत्यु तेरे समीप आ गई है। अरे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और बेरी का पक्ष तुझे अच्छा लगता है। रावण कहता है कि अरे मूर्ख, तू सदा मेरा जिलाए, मतलब मैं तुझे खाना देता हूँ, तू मेरे राज्य में रहता है, तुझे मेरा ही पक्ष लेना चाहिए, पर तू बेरी का पक्ष ले रहा है। अरे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसने मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हो। रावण को इस प्रकार से घमंड हो जाता है, उसकी बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है कि मैंने तो सभी संसार को अपने वश में कर रखा है, देवता दानव सब मेरे अधीन है, तो ये मनुष्य फिर किस गिनती में है, मैं किस लिए डरूं।
इस प्रकार से विभीषण को कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरे नगर पर रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है, उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण उसे लात मारता है और विभीषण बार बार चलने पर करता है। विभीषण बार बार अनेकों प्रकार से रावण को समझाने की चेष्टा करता है, परंतु रावण उसकी एक भी नहीं मानता है। हे पार्वती, संतों की बड़ाई होती है कि बुराई करने पर ही भलाई करते। विभीषण ने कहा कि तात, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो भलाई किया, परंतु रामचंद्र जी के भजन में आपका भला है। फिर विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे कि हे राम, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं, तुम्हारी सभा काल के वश में होते हैं, अतः मैं श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहते हुए विभीषण चल पड़े। ऐसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश कर देता है। जिस समय रावण ने विभीषण को ताका, उसी क्षण भागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर के मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चल। इस प्रकार से विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकाश मार्ग से जाते हैं और मन में अनुरूप को मनोरथ करते हैं कि जिन प्रभु की छवि जैसे सुनी है, जिनके उनके चरण हैं, जैसे उनका मुख है, उनकी हंसी है, इस प्रकार से मैं जाकर के उन प्रभु के दर्शन करूँगा। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे विभीषण श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और मिलते श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।